लेकिन किरमानी साहब, आप नहीं समझते कि इसमें एक फैक्टर वो भी था कि जो एक इंप्रेशन आया और काफी हद तक वो दुरुस्त भी था कि डील हो गई और हमारी तो बात हो चुकी है। देखिए ना, जुबैर साहब कल इंटरव्यू एक जगह पर दे रहे थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के कहने पे बाजवा साहब के साथ की, सारी चीजें की और उसके बाद उनको साइड लाइन किया गया। तो ये एक अहम फैक्टर नहीं था कि पूरा पूरा बयानिया या पूरा पूरा जो वोट पड़ा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ गया? देखिए, जहां तक ये जो आपने बात फरमाई है, मैं समझता हूं कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जिस दिन हमने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था उसी दिन से हमारे जो पॉपुलैरिटी थी, आप उससे पहले देखें कि मियां साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ जा रहा था। जो ही हमने उनको बाजवा साहब को वोट डाला और फिर उसके बाद 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट ली, तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात का आगाज हुआ। अब कौन क्या कहता है, मैं किसी के मामलात में ज़ाती तौर पर कमेंट नहीं करता होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वोट को इज्जत दो के बयानिए को हाथ से जो हमने फिसल गया हमारे, या हमने उसको फारिग कर दिया, उसके वो पहली एक थी हमारी जो एक तरह का डाउनफॉल वहां से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। और फिर जैसे मैंने बाकी अवामिल आपको बताए हैं कि उन्होंने भी उसमें अपना पार्ट प्ले किया। अब मैं जो समझता हूँ, जो लम्हा फिक्रिया, देखे ना कितना ये मेरे जैसे एक थर्ड जनरेशन मुस्लिम लीग के लिए बड़ी अजियत है कि एक वो जमात मुस्लिम लीग, मैं तो उसकी आगोश में पला बढ़ा हूँ मुस्लिम लीग की, कि एक मुस्लिम लीग जिसका लीडर नवाज शरीफ कभी 2/3 मेजोरिटी के साथ विफाक और चारों सूबों में हुकूमत माजी में बनाता रहा, कभी 2/3, कभी कंफर्टेबल मेजोरिटी, कभी सिंपल मेजोरिटी, आज असल जो सोचने का मकाम है और लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि आज ये मुस्लिम लीग नून की जमात ये सुकड़ कर क्यों सूबे एक तक महदूद हो गई है। आप केपीके में देख लें, कभी आपका वहां चीफ मिनिस्टर होता था, बलूचिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर 2013 में हुआ, सूबा सिंध में आपके चीफ मिनिस्टर रहे, गौस अली शाह साहब रहे, लियाकत जतोई साहब रहे, पंजाब तो आपके पास था ही। असल सोचने की बात अब ये है कि वो क्या अवामिल हैं और उन पर मियां नवाज शरीफ साहब को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आगे देखिए, अगर तो सियासत को बढ़ाना उन्होंने अपने और आगे लेके चलना है पार्टी को, तो दिस इज हाई टाइम कि वो बैठकर अपने लॉयलिस्ट लोगों के साथ एक बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या वजह थी कि ये इस इलेक्शन में वो नताइज हमें नहीं मिले जो हम तवक्को कर रहे थे।